हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9 की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें हम 2 लेक्चर ऑलरेडी क्या कर चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है, उसके बाद चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मतलब कि 1.1 एंड 1.2 हमसे यहाँ पास पढ़ चुके हैं। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का 1.3 पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के। तो बच्चों, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग रियल नंबर के में डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि हम डेसिमल को, मतलब कोई नंबर है हम उसको डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को किस तरीके से हम रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसके बाद हमारे यहाँ आएंगे कौन से चैप्टर, इसके बाद हमारे आएंगे आपके रेशनलाइजेशन है, एक्सपोनेंट है, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को हम यहाँ 1 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा देर न करता हूँ, डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोग पहले से इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज मैं चैप्टर को बस केवल यहीं से पढ़ाना चालू करता हूँ, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट क्या आते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पास अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज पे देखिए 1.3 की सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आपकी बात है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म। मतलब कि इन सबको हमें किसमें लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि हमें ये बताना है कि ये इसे सबसे पहले डेसिमल में आप चेंज करिए, फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि किस तरीके डेसिमल है। मतलब कि यहाँ पास ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस तरीके ये सारी चीजें हमें यहाँ पास क्या करनी है, यहाँ पास बतानी है। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पास। देखिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रखा है, 36/100 है। अब आपको पता है 36/100 है, तो इसे मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपको पता है डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या चीज है कि यहाँ पास अगर कोई चीज अगर नीचे 10 है तो उसे मैं बड़ी आसानी से क्या कर सकता हूँ, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर कोई नंबर है तो उन नंबर्स को उसमें हम डिवाइड करके डेसिमल क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग क्लास 7th में, 8th में, 6th में, 5th में इन सारी चीजों को पढ़ रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तब भी यहाँ पर देखिए, अगर मुझे इसे डेसिमल में चेंज कन्वर्ट करना है तो इसे मैं 2 तरीके से बता दूं। एक तो डिवाइड से बता सकता हूँ, ठीक है ना, दूसरा हम इससे बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि इसे हम सबसे पहले ज्यादातर डेसिमल किससे सीखे हैं, डेसिमल डिवाइड से सीखे हैं। तो हम इसे क्या डिवाइड करके हम इन चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पास इसका 36/100 है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पास देखिए, तो मैं इसे क्या करता हूँ, 100 से 36 को डिवाइड करिए। तो देखिए 100 के टेबल को 36 में पढ़ेंगे कि क्या हो पाएगा, आपका जो यहाँ पर देखिए डिविडेंड है वो आपके डिवाइजर से क्या है, छोटा है। तो ये इसका श्योर सी बात है कि ये हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 के इसमें से तो होगा नहीं, तो हमने यहाँ पास क्या किया, पहले ही यहाँ पास हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। और पॉइंट जब डिविडेंड छोटा होता है, डिवाइजर बड़ा होता है, तो यहाँ पास डायरेक्ट हम पॉइंट लगा के वैल्यू चेंज करें। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ पास मुझे क्या मिल गया, 1 0 मैंने यहाँ पास क्या कर लिया, बढ़ा लिया। और उसके बाद 100 का टेबल इसमें पड़ा, तो कितने टाइम्स गया, देखिए यहाँ पास 3 टाइम्स। 3 टाइम्स गया तो यहाँ पास कितना आ गया, 300 आ गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास 0 हो जाएगा, यहाँ पास 6 हो गया, तो कैंसिल हो गया। अब देखिए एक बार हम पॉइंट लगा लेते हैं तो फिर हम कितने टाइम्स भी एक बार में एक ही 0 हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डाउन कर सकते हैं। तो एक बार पॉइंट लगे तो बार बार हमें ना, तो हम यहाँ पास 1 0 लगाए। अब 100 किस में किया तो कितने टाइम्स गया, देखिए यहाँ पास 6 टाइम्स गया। अब देखिए 6 टाइम्स में ये पूरी तरीके से क्या हो गया, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। ये पूरी तरीके से क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पास क्या हो गया, देखिए ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हुआ। तो ये मुझे बताइए ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, ये आपका टर्मिनेटिंग, मतलब कि ये आपका कटने वाला डेसिमल था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ध्यान से आगे, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे डिवाइड ना करके डायरेक्ट करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पास है, अगर मैं इसे डिवाइड डायरेक्ट करना चाहूँ तो और करके मैं इसको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 36 है। अब यहाँ पर देखिए कितने नीचे हम देखते हैं, इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो ऊपर क्या हो गए कि उतने ही डिजिट के बाद यहाँ पास क्या लगेंगे, उतने ही डिजिट के बाद यहाँ पास पॉइंट लग जाएंगे। तो यहाँ पर 2 0 है, 2 0 है, तो ऊपर 1 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पास क्या लगा देंगे, यहाँ पास पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग गया। तो आंसर आपका क्या हो गया,
मतलब कि 0 पॉइंट, यहाँ देखिए इसे मुझे डेसिमल बनाना था तो यहाँ पास क्या हो गया, इसके आगे मैं 0 लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, 0.36 है, ये मेरा किसमें चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया। तो आप चाहे इस तरीके से इसे डेसिमल में एक्सपेंशन कर सकते हैं, चाहे इसे डिवाइड करके करिए, चाहे ऐसे करिए, ठीक है ना, जो आपको सिंपल पड़े। हाँ लेकिन अगर अगर डिनोमिनेटर में आपके 0 आ जाते हैं तो क्या डेसिमल बनाने में बड़े आसान होते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, डिवाइड करके यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा कैसा था, ये क्योंकि यहाँ पास क्या है, एक डिजिट दो डिजिट के बाद जाने के बाद ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारा कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ध्यान से समझ गए आप, ये हमारा कैसा डेसिमल था, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरी की बात करता हूँ, यहाँ पास से देखिए, इसी तरह हम दूसरी की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1/11, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, 1/11 इसे मुझे किस फॉर्म में दिखाना है, इसको मुझे बताना है कि ये कैसा डेसिमल है। तो हम इसको देर ना करते हुए इसको सीधा सीधे से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमें क्या करना है, 11 का डिवाइड 1 में देना। अब देखिए इसका डिविडेंड भी छोटा है, इसका डिवाइजर क्या है, बड़ा है। तो डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर जब बड़े होते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, तो 11 का टेबल तो इसमें हो नहीं पाएगा, जा भी नहीं पाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम क्या कर लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पॉइंट लगाए तो यहाँ पास एक 0 बढ़ गया। तो अब बताइए क्या 11 10 में अभी भी इसे डिवाइड कर पाएगा, नहीं, अभी भी ये छोटा है, इसलिए हम एक बार पॉइंट लगाते हैं। एक बार पॉइंट लगाने के बाद दोबारा पॉइंट नहीं लगाते, एक बार पॉइंट लगा लिए तो अब हम इसे 0 टाइम्स ले जाएंगे। जैसे 0 टाइम्स में ले जाएंगे तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पास क्या हो गया, 0 0 हो गया। अब यहाँ पास इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पास क्या आ गया, आपका 10 आ गया। अब एक बार पॉइंट लगाने के बाद मैंने बताया था कितने भी टाइम्स आप क्या कर सकते हो, एक बार में एक 0 आप यहाँ डाउन कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पास लिख सकते हैं। तो यहाँ पास क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसके इसमें करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 टाइम्स हो जाएगा तो 9 के इसमें 99 हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास कितना आ गया, ध्यान से देखिए यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास 1 आ गया, फिर से ध्यान से फिर हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, एक 0 हम आपने बढ़ा लिए। अब 11 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर कितना आ गया, फिर ये 0 टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा तो यहाँ पास फिर से यहाँ पास क्या हो गया, 10 ही आ जाएगा। फिर हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, फिर 1 आ गया। फिर ध्यान से देखिएगा, देखते जाइए ध्यान से, फिर यहाँ पास 10 आ गया। अब 11 का टेबल फिर 10 में पढ़ेंगे, कितने टाइम जाएगा, नहीं जा रहा है, तो कितने टाइम्स ले जाएंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे। फिर 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 0 0 हो गया। फिर यहाँ पास क्या आ गया आपका, 10 आ गया। अब एक 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, 100 हो गया। फिर कितने टाइम्स ले जाएंगे, 9 टाइम्स ले जाएंगे। तो यहाँ पास देखिए आपने कुछ नोटिस किया, यहाँ कुछ एक ऐसा नंबर है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब डेसिमल के बाद आपके पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कौन से ऐसे डिजिट है, देखिए यहाँ पास 090909 बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही, मतलब कि ये रिपीटेशंस बार बार आएंगे। तो ऐसे डेसिमल्स है, देखिए ये ना टर्मिनेट हो रहा है, बार बार इसमें रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर यहाँ पास क्या हो रहा है, आपके पास बच जा रहा है, बार बार यहाँ पास एक रिमाइंडर बच जा रहा है, 10 रिमाइंडर बच जा रहे हैं, 10 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पास क्या है, क्योंकि ये कैसा होगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, रिकरिंग को रिपीटिंग बोल सकते हैं, मतलब पुनरावृत्ति जिसे जो बार बार आती है। तो मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, और क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग होगा। तो ये डेसिमल हमारा कैसा होगा, आप बताइएगा, ये डेसिमल हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये कैसा है आपका, रिपीटिंग है। इसे रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो रिपीटिंग है, रिकरिंग है, और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये वाले समझ में आ गए, मतलब ये कट तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के डेसिमल्स को, इस ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देंगे, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या है, अब हम यहाँ पास ये फोर्थ वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पास फोर्थ वाले में क्या है कि 4 होल 1 अपॉन, मतलब 4 होल 1/8 है, ठीक है ना। तो इसे मैं करता हूँ, देखिए ध्यान से क्या है हमारा, तीसरा वाला हमारा क्या था, यहाँ पास देखिए 4 होल 1/8, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसे मुझे करना है, ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसे सबसे पहले मैं एक फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पास 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड कर देते, यहाँ पास कितना हो गया, 33/8। अब इसे मुझे क्या करना है, इसे मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व हो सकता है,
ध्यान से देखिए। तो इसी तरह इसको भी डिवाइड करिए, इसको यहाँ पास डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे क्या 8 है, 8 को हम 33 से यहाँ पास डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास कितने टाइम जाएगा आपको पता है, 8 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 32, यहाँ पास इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 1 आएगा। अब यहाँ पास कोई डिजिट नहीं है, अब कोई डिजिट नहीं है लेकिन मुझे क्या करना है, इसे डेसिमल के 3 डिजिट तक कम से कम ले जाना है, ठीक है ना मैक्सिमम। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा दिए, जैसे ही हम यहाँ पास पॉइंट लगाए तो यहाँ पास एक जीरो हमने बढ़ा लिया। अब 8 का टेबल इसमें पढ़ेंगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 8, देन इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया 2। अब 8 का टेबल 2 में होगा, ये तो रिमाइंडर हो गया, देन फिर हम 2 यहाँ पास लिख दिए, मतलब 0 लिख दिए। अब 8 का टेबल 20 में पढ़े कितने टाइम जा रहा है, यहाँ पास हमें पता है कि ये 8 2 जा 16, 2 टाइम्स गया। अब मैं इसे यहाँ पास से फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 0 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा तो ये क्या करेंगे, इसे कैरी लिया तो ये कितना हो गया 10, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पास 4 आ गया, ये बचा 1, 1 में से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पास देखिए फिर से क्या होगा, मैं एक जीरो डाल, अब यहाँ 8 का टेबल 40 में पढ़ा तो कितने टाइम चला गया 5 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पास ये क्या 40 आ गया। तो ध्यान से देखिए ये पूरी तरीके से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो मतलब ये वाला जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था ये कैसा था, ये हमारा टर्मिनेटिंग था, ये क्या था हमारा सॉरी ये क्या था टर्मिनेटिंग था। ये कैसा डेसिमल है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ में आया, ये कैसा था हमारा टर्मिनेटिंग था, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पास से ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पे आइए, देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ये चीज था, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इस क्वेश्चन को करना है तो इन क्वेश्चन को आपको इसी तरह करके हम समझ जाएंगे। देखिए अगर किसी चीज में कोई चीज वैल्यू आ रही है तब तो ठीक है, नहीं आ रही तो ध्यान से देखें। अगर मैं इसी चीज की बात करता हूँ, चलिए अगर मैं चौथा वाला एक कर लेता हूँ कि 13 मतलब 3 अपॉन क्या है, देखें 4 वाला मैं करके दिखा देता हूं एक बार, 3/13 था, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमें क्या करना है, इसका डिवाइड करना है, चलिए इसका डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पास हमें क्या करना है 13 से डिवाइड करना है 3 में, कितने टाइम्स हो जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका डिविडेंड ऑलरेडी छोटा हुआ है और डिवाइजर इसका बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के केसेस में हम तुरंत क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं, जैसे ही पॉइंट लगाया तो इस पे एक जीरो बढ़ा दिया, जीरो बढ़ाया तो 13 का टेबल 30 में पड़े तो कितने टाइम जाएगा, ये हमारा 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ये हमारे पास 3 टाइम्स में ये क्या ज्यादा हो रहा है, तो हम इसे कितने टाइम्स ले जाएंगे 2 टाइम्स, यहाँ पास कितना हो गया 26। अब यहाँ पास इसका सब यहाँ पास 4 हो गया, देन कैंसिल हो गया। अब एक बार में जीरो बढ़ाऊं तो यहाँ पास कितने टाइम जाएगा 3 हो गया, तो यहाँ पास कितना आ गया 39 आ गया। देन फिर मैं इसे करता हूँ तो यहाँ पास 1 आ गया, फिर एक जीरो बढ़ाता हूँ ऑटोमेटिक, तो यहाँ पास क्या नहीं जाएगा, तो यहाँ पास 0 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ 0 0 हो गया, देन यहाँ पास 10 यहाँ पास रिमाइंडर हो गया, फिर उसके बाद एक जीरो ये ऑटोमेटिक बढ़े, देन उसके बाद इसके इसमें करेंगे तो यहाँ पास कितना होता है 7 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पास 91 आ गया। देन इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पास कितना, ध्यान से देखिए इसके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पास क्या आएगा, इसके इसमें सब्ट्रैक्ट करके इसके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पास 7 आएगा, फिर यहाँ पास क्या हुआ 0 बढ़ा दिया, फिर इसका से 13 का टेबल इसमें पढ़ा, 13 का टेबल 7 पढ़ता है तो कितने टाइम जाता है, यहाँ पास देखिए 5 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पास क्या होगा 65 हो गया, यहाँ पास इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 5 आ गया, 0 बढ़ाया, फिर इसके इसमें करेंगे देन कितने टाइम जाएंगे, यहाँ पास 3 टाइम जाएगा, कितना आएगा 39 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 11 आया। अब यहाँ पास एक जीरो हम जैसे यहाँ पास बढ़ाएंगे तो यहाँ पास कितने टाइम जाएगा, देन 8 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पास कितना आएगा 104 आएगा, देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पास करते हैं तो एक जीरो आ गया, तो यहाँ पास कितने टाइम जा रहा है, ध्यान से देखते जाइए कितने टाइम जा रहा है, यहाँ पास इसको करेंगे तो यहाँ 4 टाइम जा रहा है, तो कितना आया यहाँ पास आपका 52 आया, सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आया। आप यहाँ पास देखिए कोई ऐसी नंबर है जो रिपीट कर रही है, ध्यान से देखिए कोई ऐसा नंबर है रिपीट कर रहा है, चलिए मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो 8 आया, अब इसे मैं 80 कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या हो गया 80। अब मैं इस 80 को भी सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 13 का टेबल मैं अब 80 से कर रहा हूँ, अब 80 से कर रहा हूँ तो ये कितने टाइम जाएगा, ध्यान से देखिए इसके इसमें करूँगा तो 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ पास क्या होगा 78 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ गया, देन यहाँ पास ये 20 हो गया, अब यहाँ इसमें करूँगा तो 1 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा 13 आएगा, 13 को इससे सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आया, देन फिर क्या हो गया 70 हो गया, 13 के इसमें करूँगा तो 5 टाइम जाएगा, कितना आया 65 आया, देन फिर कितना आया इसमें सब्ट्रैक्ट है 5 आया, 5 को इसमें से करेंगे, ध्यान से देखो 5 को यहाँ 0 हो गया, 5 को इसमें से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, देन कितना आया
यहाँ पास जैसे इसमें करें तो यहाँ पास 39 आया, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास 11 आया, फिर यहाँ पास जैसे 11 आया 0 हो गया, फिर हम इसे कितने टाइम्स ले जाएंगे 8 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना आएंगे 104 आया, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास 6 आया 60 हो गया। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास 6 के बाद देखिए क्या क्या नंबर है, अगर मैं 6 के बाद यहाँ पास इंक्लूड कर लूँ तो यहाँ पास 6 1 5 3 8, तो यहाँ देखिए कितने नंबर बाद ये नंबर फिर से रिपीट हो रहे हैं। ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है? देखिए कोई नंबर है, ये देखिए ये नंबर जो है ये नंबर क्या हो रहा है 1, यहाँ पास 5 3 8। अब जैसे 60 आ जाए 4 टाइम, ये यहाँ पास कितना हो जाएगा, इसे मैं 4 टाइम ले जाऊंगा, जैसे ही 4 टाइम जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, 52 आएगा, 52 के बाद यहाँ पास कितना आ गया, इसे 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पास ये नंबर यहाँ से क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर क्या होगा रिपीट होगा। समझ में आ गया ये बात? तो ध्यान से देखना, तो हमने यहाँ पास ये देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो किसी एक सीरियल नंबर के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अगर हम इसे चेक करना चाहें तो और आगे चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पास 80 की है तो ध्यान से देखना, इसमें ये 80 हो जाएगा, 80 हो गया तो यहाँ पास कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा तो कितना है 78 आया, देन यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ पास ये 1 टाइम जाएगा 20 हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा। तो देखिए वही नंबर फिर उसके बाद फिर 1 टाइम के बाद फिर कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर यहाँ से क्या हो रहा है बार बार देखो रिपीट हो रहा है, यहाँ पास 5 तक था 1 तक जाएगा, देन उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर कुछ डिजिट के बाद क्या हो रहा है बार बार इसकी रिपीटेशंस हो रही है और ये नंबर बार बार यहाँ से क्या होगा रिपीट होगा। तो ये नंबर भी हमारा कैसा कहलाएगा, ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन कैसा होगा रिपीटिंग होगा, रिकरिंग होगा। तो ये वाली इसको मुझे कुछ बताने का यही था। तो ये भी हमारा कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट यहाँ ये कैसा होगा रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। इसे आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो हमारे ये पास थे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पास ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये इन क्वेश्चन को तो आराम से कर सकते हैं। इसका मुझे डेसिमल चेंज करना तो यहाँ पास पहले क्या करेंगे, यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे, जितने भी वैल्यू आएगी उसमें 2 जीरो है तो उसमें 2 जीरो से और कर देंगे। तो जैसे इसको मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा 6 वाला यहाँ पास क्या है 329 है अपॉन 400 है। इसको मुझे क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ पास देखिए 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 से इसे डिवाइड करिए, देखिए कितने टाइम तक जाता है। इसको जैसे मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम जाएगा, आप ध्यान से देखिए कुछ वैल्यू है यहाँ पास इसकी। 4 से केवल पहले 100 को अभी मत से करिए, इसे केवल 4 से डिवाइड करके देखिए। देखिए यहाँ पास अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करके देख लेता हूँ तो मात्र इसे 4 से डिवाइड करके देखिए 329 को 4 से डिवाइड करके देखता हूँ तो यहाँ पास 8 टाइम होता है, यहाँ पास 32 आ गया, ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। देन यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 9 हो गया, 4 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पास कितना हो गया 8 आ गया, यहाँ पास 1 आया। अब ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पास पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 4 का टेबल यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम जाएगा। देन यहाँ पास कितना आएगा 8 आएगा, फिर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पास 2 आएगा, अब 0 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पास क्या आ गया 5 आ गया, तो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखना है। तो यहाँ पास आपका पॉइंट क्या है, जैसे मैं इस पे क्या ध्यान से देखना, तो यहाँ पास आपका क्या है, इसको मैं इस तरीके से आपको लिख दिया था 329 अपॉन 4 इंटू 100। ध्यान से देखना 4 इंटू 100। जब मैं इनको सॉल्व किया तो वैल्यू हमारी क्या आई, इनको जैसे सॉल्व किया तो इनको सॉल्व किया, ध्यान से देखना मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, यहाँ पास आई 82255, ठीक है ना। अब लेकिन इसके बाद भी हमारे पास क्या बचा हुआ है 100 बचा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ये डेसिमल तो लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी 100 से और डिवाइड करने के बाकी है। अब जैसे 100 से डिवाइड करने के बाकी है तो यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 मतलब 0 है, 2 0 है, तो ये डेसिमल क्या होंगे, जैसे ही 100 से इसमें डिवाइड करूंगा 2 मतलब यहाँ पर 2 0 है, तो जैसे 2 0 यहाँ पास होंगे तो ये डेसिमल उठ करके कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.8225।
तो ये बताइए क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। कैसा डेसिमल था? मतलब कि यहाँ पास कुछ डिजिट के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया, इसमें कोई किसी प्रकार से रिमाइंडर नहीं बचा हुआ है। तो ये डेसिमल हमारा कैसा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल था। तो ये एक मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, ताकि आप करते रहिए, ठीक है ना बच्चों। आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब कि इस एक्सरसाइज का नया है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि नो यू, कह रहा है यू नो 1/7, कह रहा है कि 1/7 इज इक्वल टू, यहाँ पास वैल्यू दे रखा है, क्या कह रहा है 1/7 इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखा है क्या कि 0.142857, ये 1/7 की वैल्यू दे रखा है। कैन यू प्रेडिक्ट दैट व्हाट डेसिमल ऑफ द एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए हमें ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इसको हमें करना है, और क्या कह रहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग ऑफ लॉन्ग डिवीजन, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मतलब कि हमें डिवाइड करके इसे नहीं बताना है, और इन सब की क्या करना है, वैल्यू बताना है। मतलब कि 2/7 की वैल्यू बताना है, 3/7 की वैल्यू बताना है, 4/7 की, इसकी इन सब की हमें वैल्यू बताना है। तो यहाँ पास देखिए हमें क्या है, हम सॉल्व करते हैं इसे। हमें गिवन क्या है, हम सबसे पहले देख लेते हैं गिवन पे। गिवन क्या है, हमें क्या दे रखा है 1/7 इज इक्वल टू, वैल्यू दे रखा है 0.142857। अब यहाँ पास ये बार लगा है, बार का मतलब होता है ये नंबर्स क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे, ये नंबर्स क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे, इसलिए यहाँ पास बार लगा हुआ है। तो 1/7 की वैल्यू ये दे रखा है, हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो हमें ध्यान से देखिए, हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 2/7, 3/7, 4/7, और यहाँ पास हमें पे क्या पूछ रहा है 5/7 की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से देखना। और उसकी एक 6/7 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी मैं इसे कर ले, पहले इसको देख लेते हैं। 2/7 करना, तो अगर यहाँ पास देखिए तो मुझे 2 तो इसमें 2 × 1/7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप बताइए। अगर मुझे देखो 1/7 की वैल्यू दे रखा है, मुझे 2/7 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या कह रहा है देखिए, विदाउट एक्चुअली डिवीजन, हमें मतलब कि लॉन्ग डिवीजन मेथड करना नहीं है, इसे शॉर्टकट तरीके से बताना है। तो 1/7 दिया, तो इसका मतलब यहाँ पास हमसे इसे इसकी वैल्यू यूज कराना चाहता था। तो यहाँ पास क्या हो गया 2 × अब यहाँ पास बार को छोड़ो, बार को भी हम क्या ना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बार अभी बाद में ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है ना। अभी हम केवल वैल्यू पे देख रहे हैं कि 1/7 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ क्या था 0.142857, ये हमारी क्या थी, इसकी वैल्यू थी, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू थी। यहाँ पास बार लगा दो। अब देखो इसका इसमें क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी। 2 का 7 में वैल्यू कराओगे तो ये मल्टीप्लाई कर कितना हो गया 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और एक कैरी कितना हो जाएगा 11, 2 8 जा 16, और एक कैरी 17, फिर 2 2 जा 4, और एक कैरी 5 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, और देन 2 2 जा मतलब 2 1 जा 2 हो गया, और यहाँ पास पॉइंट हो गया। तो यहाँ पास क्या हो गया 0.285714, यहाँ पास क्या हो गई 2 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। एकदम इसी तरह यहाँ पास 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 1/7। अब इसकी वैल्यू इसी तरह क्या लिख सकते हैं 3 × 0.142857, ठीक है ना। अब इसमें इसी तरह हम क्या करेंगे 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करा करके वैल्यू लिख देंगे, जैसा बार लगा वैसे बार लगा देंगे। हमेशा मल्टीप्लाई आगे से नहीं कराएंगे, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई हमेशा पीछे से होता तो पीछे से वैल्यू हम कराएंगे। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, सॉरी देखिए इसको क्या लिखेंगे 4 × 1/7, देन इसको क्या हो जाएगा 4 × 0.142857, ठीक है ना। इसी तरह इसको यहाँ पास इसके क्या लिखेंगे 5 × 1/7, देन इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 × 0.142857, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करा के यहाँ पास आप क्या लिख सकते हैं, इसके आंसर को लिख सकते हैं। इतना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इतना तो आप सब लोग मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो ये आप मल्टीप्लाई करके इसके आंसर को निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, ये सॉरी एक और है, यहाँ पास 6/7 की वैल्यू निकालना था। तो 6/7 की वैल्यू भी एकदम सेम इसी तरह, 6 को आप अलग रखेंगे, इसको 1/7 लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं 6 × 1/7 की वैल्यू क्या थी 0.14 क्या थी 14285, और यहाँ पास 7 थी,
ठीक, इससे हम फिर से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पास निकाल के यहाँ दिखाना था। ये हमारी क्या होगी, एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन तो नहीं हुआ, लेकिन इन सबकी हमें वैल्यू डायरेक्ट मिल चुकी है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज के 1.3 का यहाँ तीसरा क्वेश्चन है। अब ये तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे देखो ये तो करेंगे, इसमें कुछ मैं और अपने से कुछ टॉपिक से, आपके एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप अगर जैसे रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं तो आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं, तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन दिए हैं। तो मैं उन टाइप्स को बता दूंगा, साथ में इसके एक ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि इन क्वेश्चन को आप देख के इसके आंसर को बता सकें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जैसे बेस से, जैसे हमारे बुक्स में है उस अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारे एक ऐसा डेसिमल है रिकरिंग डेसिमल, जिसमें बार लगे होते हैं। तो इसका ये जैसे बार लगा हुआ, तो इन डेसिमल को देख के पहचान जाएंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिपीटिंग नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो इन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को डेसिमल में कैसे चेंज करना है, तो वो चीजें देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 0.6, उसके ऊपर बार लगा था। तो हमें इसको सॉल्व करने के सबसे पहले क्या है, तो हम यहाँ पास इसे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं क्या, कि x इज इक्वल टू 0.6 पी बार। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैं ध्यान से समझना, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ओके। अब यहाँ पास क्योंकि मुझे यहाँ पास है, तो मैं इसमें क्या करने वाला, ध्यान से देखना, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस, ध्यान से देखना, मैं इसमें क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसमें मैं क्या करूँ, वी मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी वी मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट पे। अब यहाँ पास मुझे 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करने के लिए कहा गया, ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे बार लगा था, तो इसलिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, केवल 10 से मल्टीप्लाई। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पास 2 डिजिट पे बार लगा होता, कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे बार लगा, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होते तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 होते तो हमें यहाँ पास 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो जैसे नंबर होते हैं उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पास क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम यहाँ पास केवल एक ही था, तो हम 10 से मल्टीप्लाई, जैसे ही इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको, अब मैं ध्यान से देखना, इसको इक्वेशन पर ये है ही है। एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा वो बना दूं, ध्यान से देखना तो ज्यादा अच्छे समझें। इसको मैं क्या कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट करके, ध्यान से देखिए, यहाँ पास क्या है 666, मतलब कि बार का मतलब ही क्या होता है, बार का मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, बार का मतलब क्या होगी, इसे हम कितने टाइम्स भी लिखते जाए, मतलब कि कंटिन्यू बार बार आ रहा है, ऐसे डिजिट जिनके ऊपर बार लगा होता है, तो मतलब कि वो डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसके, तो हम यहाँ पास इसे क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पास हम इनको क्या करें, मैंने टाइम्स तक दिखा सकते, तो अब हम इनकी इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पास हमारा क्या हो गया, 10x हो गया। देन उसके बाद इसकी जैसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, तो आपके नंबर्स क्या बन जाएंगे, 6.666। देन यहाँ पास है, सर एक 6 तो आगे आ गया, तो यहाँ 2 6 बनना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पास बार बार आ रहे हैं, कई टाइम्स, मेनी टाइम्स आ जाएगा, तो इसलिए मैं जितने टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पास लास्ट में 3 6 आ ही जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पास इसकी कोई डिफरेंस वो नहीं है कि आप समझेंगे हम मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2 होना चाहिए, नहीं, यहाँ पास नंबर्स क्या है, ये चलते ही चले जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाएंगे, इसलिए मैं इसमें कितने से भी मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ डिजिट के बाद कितने आ जाएंगे, 3 डिजिट तक लिखना जरूरी होता है, तो इसलिए 3 डिजिट तक यहाँ पास मैंने लिख दिया। इसे क्या कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट को
इक्वेशन सेकंड से मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ध्यान इसमें आप देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास हो गया 10x इज इक्वल टू 6.66 और 6 डॉट डॉट, यहाँ पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट। अब इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पास क्या बचेगा, देखिए ध्यान से देखिए 9x हो गया, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पास 6 में से 6, ध्यान से देखिए इधर की जितनी भी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 0 0 0 0, ये सब 0 हो जाएंगी और 6 यहाँ पास क्या, 6 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पास हमारे पास केवल क्या बचा, 9x इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल यहाँ पास कितना आ जाएगा आपका 6/9, ठीक है ना, क्या आ गया 6/9। अब यहाँ पास रेशनल नंबर में ये हमारा रेशनल नंबर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आंसर ये भी हो गया। लेकिन हमें क्या है, इसे जितने भी सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं उतने सिंपल फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पास हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 2/3। तो यहाँ पर देखिए 2/3 x की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, देखिए ये हमारा एक क्या था, ये हमारा एक रिकरिंग डेसिमल था जिसे हमने किस में बना लिया, रेशनल नंबर्स में चेंज कर लिया। यहाँ पास हमें इसी को चेंज करना था, कह रहा था कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें p एंड q इंटीजर्स चाहिए थे, ये हमारा p इंटीजर्स हो गया, ये हमारा q इंटीजर्स हो गया, ध्यान से समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पास ध्यान से देखना, इसमें नोटिस करते जाना, एक ध्यान से देखना, एक बार था तो 1 9 आया था, उस इसीलिए मैंने कहा था ये भी आंसर हो सकता है, एक बार था 1 9 आया था, ठीक है ना। अब मैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ, अभी मैं इन क्वेश्चंस को बेस बताऊंगा तो और अच्छे तरीके से एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अब हमारा क्या क्वेश्चन दूसरा क्या है, 0.47 है, क्या है 0.47 है, ध्यान से देखना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है 0.47, देन उसके ऊपर बार लगा हुआ है, देन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इन क्वेश्चन को मैं करता हूं फिर उसके बाद में बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पास क्या है, यहाँ देखिएगा कितने डिजिट पे, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, यहाँ पास 4 है, तो यहाँ पास मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पास मुझे पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट ही चाहिए था, तो यहाँ पास मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसमें पहले मैं इसे लेट कर लेता हूँ, फिर से ध्यान से कर क्या करेंगे, इसे लेट कर लिए, क्या लेट किए, सबसे पहले लिखेंगे लेट कर लिए x इज इक्वल टू 0.47, ये लिखिए। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे 0.4 और 7 को कितने टाइम्स लिख सकता हूँ, मैनी टाइम्स लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसे मैं इक्वेशन क्या कर लिया, फर्स्ट बना लिया, ध्यान से समझ गए, इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर वही चीजें, यहाँ पास मुझे पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट चाहिए था, एक डिजिट पे लगा है, तो इसलिए यहाँ पास 10 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पास क्या हो गया, देन यहाँ पास फिर मैं यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर से वही चीज लिखना, तो यहाँ पास मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पास क्या मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट पे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पास 4 आगे आ जाएगा तो 4.777 डॉट डॉट, ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया, ध्यान से समझ गए। यहाँ पास क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके इनके आंसर को निकाल लूंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करके इनके आंसर, तो इसका एक और तरीका है, जैसे ध्यान से देखना, इक्वेशन सेकंड बना, अगर मैं इसे इक्वेशन ना बनाना चाहूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इक्वेशन ना बनाना चाहूँ तब क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे इक्वेशन ना बनाना चाहूँ, केवल 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और जैसे इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पास 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके इसे तोड़ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 पॉइंट। अब यहाँ पास क्या है, 7 पे बार लगा, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 10x हो गया, तो इस ये 7 बार आ रहा है, तो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, बोलिए, क्योंकि 7 का क्या है, बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 7 के ऊपर बार लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x इज इक्वल टू 4, ये हो ही गया। अब मैं इसे क्या प्लस करके 0.7 बार लिख सकता हूँ, बोलिए, ये लिख सकता हूँ। अभी मैंने जस्ट बताया था, क्योंकि हमें यहाँ पास है, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4, तो है ही है। अभी मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जैसे 0.6 था, इसके ऊपर एक बार था, तो यहाँ पास ध्यान से देखना, एक बार था, तो यहाँ पास ये देखिए जितना डिजिट होता है, एक डिजिट है, तो यहाँ पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/9,
जितने डिजिट पे पॉइंट को जितने डिजिट पे बार लगता है उतने डिजिट पे क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। ये चीज यहाँ से समझ रहे थे कि नहीं? अभी जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो यही आंसर आया था। ध्यान से देखना, अगर मैं आपको एक आंसर और दे दूं, जैसे यहाँ पर 0.23 के ऊपर बार लग गया, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23/99। क्या हो जाएगा? 2399। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है? 2 डिजिट पे बार लगा हुआ, तो 2299 आ गए। जो जितने डिजिट, अब यहाँ पास फिर से देखना ध्यान से, एक और एक आपको एग्जांपल दे दूं। एक एग्जांपल ये हो गया, जैसे यहाँ पास पॉइंट है कि 523, यहाँ पास 3 डिजिट पे है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि 3 डिजिट पे है तो यहाँ पास हम लिखेंगे 523/999। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि जितने डिजिट पे बार लगा, पॉइंट को जितने डिजिट पे बार लगेगा हम उसको उसी तरीके से उतने ही 9 लिख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पास सेम मैंने यहाँ पास क्या किया, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन इसीलिए मैंने उससे सोल्व कर दिया था। तो यहाँ पास जैसे ही इस तरह के केसेस बनते हैं तो यहाँ पास मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0.7 को, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4/9। क्या हो जाएगा? 4/9। अब इसे मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 10x तो 9 किस में हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 और प्लस 1/9। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पास हमारे पास बचा क्या? हमारे पास क्या है 10x इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 43/9। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए, तो x क्या हो जाएगा 43/9 और यहाँ पास क्या हो गया 10 आ गया। समझ गए ना? 10 से इसमें क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पास देखिए ये हमारा कैसा नंबर बन गया? ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। मतलब कि हमारा एक क्या था, एक रिकरिंग डेसिमल था जिसको हमने किस में बना लिया, एक रेशनल नंबर में बना लिया। तो ये हमारे आंसर थे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ। तीसरा वाला देखिए, यहाँ पास तीसरा वाला क्या है? इसका आंसर आप देख के बता सकते हैं। इसका आंसर क्या देख के बता सकते हैं? अगर मैं तीसरे वाले को यहीं पास सॉल्व कर दूं, ध्यान से देखिएगा, तो तीसरे वाले को अगर मैं यहाँ सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आप देखिए, अगर मैं इसे क्या कर लेता हूँ लेट कर लिया क्या x = 0.001 पे। ठीक है ना? अब इसे मैं लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे ये x हो गया तो यहाँ से देखिए, क्योंकि मुझे इस 1 को आगे लाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ध्यान से देखना, इस 1 को मुझे आगे लाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मैंने बताया इतना डेसिमल के आगे आना चाहिए था। तो यहाँ पास खुद से देख लीजिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। किससे? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या हो जाएगा ये, तो मैं क्या x इसे क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 0.001। ठीक है, फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा 001, इस तरह करके डॉट डॉट चलता चला जाएगा। ध्यान से समझे, मुझे क्योंकि 2 डिजिट होता है तो 100 से करना, 3 डिजिट है तो मुझे यहाँ से 1000 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1000x जैसे मैं इसमें, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट थे इसलिए मैंने कहा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, किससे 1000। तो ये हो जाएगा क्या 1000x जैसे इसमें 1000 से करूंगा तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 001, फिर क्या हो जाएगा 001, इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? फिर बाद में ये चलता चला जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मान लीजिए ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, या फिर मैं इसे और तरीके से, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, इसको मैं जैसे इसमें से करूंगा तो इस, ध्यान से देखना, ये 100x हो गया, और यहाँ पास से देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी पता है, बताइए। यहाँ पास क्या आ गया 001, यहाँ से देखिए ये जो 001 है, फिर यहाँ से आपका 001 है, ये किसकी है? तो यहाँ पास मैं इसे क्या कर, जैसे मैंने इसमें से ये किया 100 से मतलब 1000 से इसमें करूंगा तो यहाँ पास वैल्यू क्या होने वाली है 1 आ जाएगी ना। तो यहाँ पास देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। थाउजेंड से इसमें ध्यान से देखना, अगर इसमें मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, यहाँ पास क्या हो गया 1 पॉइंट, ये क्या हो गया 1.001 हो गया ना, फिर उसके बाद 001 हो गया।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 100 को ऐसे ही रखना 1000 को ऐसे ही रखना चाहूँ और इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसमें क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 पॉइंट, ठीक है 001 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इस पे बार लगा दिया। ध्यान से देखिएगा, इस पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब यहाँ पास देखिए मैंने बताया इसे मुझे सॉल्व करना तो ये हो जाएगा क्या 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पास कितने डिजिट पे यहाँ पास देखिए ध्यान से 1 2 3, जीरो भी एक डिजिट है, 1 2 3 तीन डिजिट पे यहाँ पास क्या लगा है, यहाँ पास बार लगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पास क्या आ जाएगा 999 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं। इसका इसमें से क्या करूँ, ध्यान से देखना, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1000x इज इक्वल टू इसका इधर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 999 प्लस 1 अपॉन 999, ठीक है ना। जैसे इसमें से करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू यहाँ पास क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 999, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, यहाँ पास x की वैल्यू क्या, जैसे ही ये इसके अपॉन में चले जाएगा तो x इज इक्वल क्या बन जाएगा 1000 अपॉन 999 इनटू क्या बन जाएगा 1000। अब ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 999, समझ गए ना, क्या आ गई 1 अपॉन 999, तो ये वैल्यू ये हो गई। एक चीज हमने यहाँ ध्यान से सीखी है, जैसे मैंने बताया अगर मुझे इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी होती, जैसे मैंने बताया तो उस तरीके से अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी होती तो बताइए कितने 3 डिजिट पे लगे, यहाँ 1 है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1 अपॉन 999, ये लिख सकता था कि नहीं ना डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मुझे इसे सॉल्व करना था तो मैंने इसे क्या कर दिया सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो आप ये चीज तो एक ट्रिक ये समझ गए होंगे ध्यान से कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो वो डिजिट लिख करके नीचे एक 9 आ जाएगा, 2 डिजिट पे बार लगा है तो 2 डिजिट लिख करके नीचे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 डिजिट पे बार लगा है तो 3 डिजिट के बाद वो हो जाएगा, ये चीज यहाँ समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पास से देखिए इस वाले क्वेश्चन में सेकंड वाले के इस वाले क्वेश्चन में देखिए, सेकंड वाले में मैंने कहा दिखाया था, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए इसमें एक ही डिजिट पे लगा है और उसके बाद एक डिजिट ये है, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था हमारा, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर हमारा क्या आया था, इसमें देखिए 43 अपॉन 90 आया था, इसका आंसर क्या आया था 43 अपॉन 90, ऐसा कैसे हो गया, मैंने बताया ना कितना डिजिट पे, ध्यान से देखिए कितने डिजिट पे यहाँ पास लगा है बार, एक डिजिट पे तो एक 9 आ गया, जितने डिजिट पे बार नहीं लगता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं लगता है उसके नीचे क्या आ जाता है 10 आ जाता है, क्या आ जाता है 10 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट के बाद एक डिजिट पे बार लगा तो एक डिजिट पे नहीं लगा तो यहाँ पास क्या हो गया ना, एक पे लगा तो 9 हो गया, एक पे नहीं लगा तो यहाँ पास 0 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पास देखिए अगर मैं आपसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये आपके 3 क्वेश्चन थे तो इतने ही थे, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पास ध्यान से देखिएगा कि आपको दे दिया जाए 2 3.45, देखिए यहाँ पास क्या गया 459 दे दिया गया और इस पे बार लगा दिया, ध्यान से देखना किस पे बार लगाया गया है 2 पे बार लगाया गया है। तो यहाँ पास देखिए तो टोटल यहाँ पास देखिए यहाँ पास कितने, इसका मतलब मैं भी केवल आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पास बताइए नीचे कितने 9 आने वाले, कितने 9 आने वाले 2 9 आने वाले, कितने 9 आने वाले 2 9 आने वाले, 0 कितना आएगा, इसके अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसके नीचे कितने 9 आएंगे, इसके नीचे आएंगे आपके 2 9 आ जाएंगे, और कितने पे नहीं लगा एक डिजिट पे नहीं लगा तो मतलब एक 0 आ जाएगा। फिर से देखिएगा अभी भी इसके आंसर ये नहीं, मतलब अभी मैं नीचे अपॉन वाला सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पास आपको कुछ और वैल्यू दे रखा है, मैंने यहाँ पास देते 0.235, यहाँ पास एक डिजिट पे लग गया, तो अब बताओ इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक डिजिट पे लगा हुआ है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा एक 9 आ जाएगा, कितने डिजिट पे यहाँ पास बार नहीं लगा हुआ 1 2 डिजिट पे नहीं लगा तो यहाँ पास क्या हो गया 00 हो गया। समझ में आ गया ना कि कब 9 आएगा कब 00 होगा कब 99 आएगा, ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर यहाँ 3 डिजिट पे हो तो तीनों डिजिट पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए, ध्यान से समझना, आपके क्वेश्चन में वो चीज तो ठीक था, ऐसे हम इससे कर सकते हैं, अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन पे ऐसे कर दो तो क्या हो, ध्यान से समझना।
मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन दिख रहा है, आपके सिलेबस में है नहीं, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक दिख रहा है, इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पास लिया 1.56 लिया, ठीक है ना, और इस पे बार लगा दिया। ये 3 क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को हम 1 बाई 1 करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास मैं यहाँ पास थर्ड वाले क्वेश्चन से मैं सॉल्व करता हूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा। किससे? थर्ड वाले क्वेश्चन से करता हूँ। इससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ध्यान से समझना। इससे पहले जैसे हमने एक क्वेश्चन क्या किया था, अभी यहाँ पास हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या किया था कि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन ये किया था ना, ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाले में हमने किया था 0.47, फिर उसके ऊपर बार लगा था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसको किया था। मैं बस इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इसीलिए इन क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो श्योर सी बात है नीचे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है, 4 पे नहीं लगा। अगर मुझे इन क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर लाना है, इन क्वेश्चन को क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा, इसके लिए भी समझ लो। तो ध्यान से देखना, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ पास अब मुझे इसका आंसर डायरेक्ट लिखना, तो यहाँ पास श्योर सी बात है कि आप लोगों भी समझ गए होंगे कि नीचे क्या आने वाला है, 9 आ जाएगा, और एक पे नहीं लगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ऊपर क्या आएगा, ध्यान से देखो, टोटल है क्या, 47 है। टोटल कितना है, 47 थी, 47 लिख दीजिए। कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है, कितने डिजिट पे नहीं लगा, एक डिजिट है जो कि है 4। इस 4 को इससे सब्ट्रैक्ट करा दो, तो टोटल कितना हो गया, 47 से इसमें चला गया, तो यहाँ पास क्या आ गया, 43/90। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिए इसी तरह इसके आंसर मुझे बता दीजिए। ध्यान से देखिएगा नीचे की, इसमें नीचे कितने डिजिट हैं, ध्यान से देखिए कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पास बार लगा, तो 2 डिजिट पे 9 लिख दीजिए। फिर यहाँ पास एक डिजिट पे बार नहीं लगा हो, तो इस पे हमने 0 लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक सर, आप बताइए टोटल कितने डिजिट पे बार नहीं लगे हुए हैं। अब यहाँ पास ऊपर वाले क्योंकि मुझे लिखना है, तो यहाँ पर देखो टोटल कितने, अभी तो यहाँ पर पॉइंट किधर वाला था, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर पॉइंट के बाद भी आ जाए तो क्या सर, तब भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? हाँ, तो अगर बार के बाद जितने डिजिट बचते हैं, अगर उनमें बार नहीं लगा, तो वो सभी के सभी टोटल नंबर से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पास अगर मुझे इसको लिखना है पूरा, तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर लिखूंगा, क्या, 2 3 4 5 9 लिखूंगा। फिर उसके बाद जितने डिजिट पे नहीं लगे हैं उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है ना, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो इसके आंसर आए, इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से। अब इसको चाहे आप घर पे निकाल लेना, अभी निकाल के दिखाऊंगा। अभी इसका देखो 4 में से 9 में से 4 गए, यहाँ पास 5 आ गया, 5 में से 3 गए 2 आ गया, 4 में से 2 गए 2 आ गया, और यहाँ पास 2 3 हो गया। अपॉन में क्या हो गया, 990, ये आ गया, आंसर हो गया। अगर आप देखिए यहाँ पास, अगर यहाँ पर देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा, क्योंकि 0 है, यहाँ पास 5 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। आपका मेन आंसर तो यही है, लेकिन बुक में कभी कभी इसका आंसर अलग दे रहा है। तो इसे मैं अगर 5 से काट के देखूं, तो यहाँ 5 से काटूं तो 5 1 जा 4 आया, तो यहाँ पास 49 हो गया, 5 9 जा, फिर यहाँ पास 4 आया तो 8 हो गया। ठीक है ना, इसको 5 से कट करके देखो, तो यहाँ पास 5 4 जा, फिर यहाँ 3 आया जिसमें दिया 5 6 जा, 2 आया इसके दिया, फिर 5 4 जा, 5 5 जा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 6 4 5/198। क्या देखिए अभी भी ये कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या ये अभी भी कैंसिल हो रहा है। अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ तो 3 के डिविजिबिलिटी से चेक कर सकता हूँ। 3 की डिविजिबिलिटी क्या करता है, सभी नंबरों का सम अगर 3 से कैंसिल हो जाए तो 3 से सभी नंबरों का सम अगर 3 के टेबल में आ जाए या 3 के मल्टीपल्स में आ जाए, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 9 1 10 10 8 18, बताइए 18 है क्या, तो यहाँ पास 3 के मल्टीपल्स में है, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको काउंट करिए, 6 4 10 10 4 14 14 और मैं 5 ऐड कर दिए 19, मतलब कि 19 यहाँ नहीं काटा, मतलब कि आपका आंसर फाइनल यही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आप किसी चीज से और सिंप्लीफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज ये हो गया। इस वाले का आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, ध्यान से देखिए इसमें कितने डिजिट पे लगा हुआ है,
इसमें देखिए, इसमें कितने डिजिट पे लगा, एक डिजिट पे लगा तो एक 9 आ जाएगा, कितने डिजिट पे नहीं लगा, 2 डिजिट पे नहीं लगा तो डबल 0 आ जाएंगे। अब मुझे इसका आंसर लिखना है, तो ध्यान से दीजिए, सबसे पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, 2 3 5 पूरा नंबर लिख लिए। अब ध्यान से देखिए कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है, तो 2 डिजिट पे बार नहीं लगा, तो यहाँ पास -2 3 कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 1 ये 2 हो गया अपॉन 9 0 0, ये इसका आंसर। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, ध्यान से फिर से देखिए, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा। कितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, एक डिजिट पे नहीं लगा तो मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे पूरी वैल्यू सबसे पहले पूरी वैल्यू को हम लिख लेते हैं 1 5 6। अब यहाँ पास माइनस करेंगे, जितने डिजिट पे नहीं लगे बार, तो 1 और 2 पॉइंट की इस साइड वैल्यू को भी ऐड करते हैं, बार बता रहा हूँ, यहाँ पास 1 2, तो यहाँ पास टोटल कितना हो जाएगा 15। इसका इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 में से 6 गया, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया, यहाँ पास 1 हो गया, और यहाँ 5 में से 1 गया तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पास 1 हो गया अपॉन 9 है। ध्यान से देखिए, ये आपके आंसर हो गए। तो इस तरीके आंसर को निकालना बहुत ही इजीली है, बहुत इजीली, मतलब कि मैं कुछ भी ये नहीं कह सकता कि क्या किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इस तरीके से हम सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इस नंबर को उस तरीके के मेथड से करता तो कैसे करता, ध्यान से समझना। इस तरीके के, मैं यहाँ पास क्या है, इस नंबर को देखिए, यहाँ पास 2 3 4 9 0, यहाँ पास देखिए 2 3 4 4 5 9, आपका आंसर क्या था, 2 3.459 था, इसके ऊपर बार लगा था, ठीक है ना। ध्यान से देखना, 2 पे बार लगा था, इसको मुझे पहले वाले विधि से, पहले वाले मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे मैं क्या कर लेता, लेट कर लिया, क्या कर लिया, x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 23.459 बार लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पास तो आपको पता ही चल गया। अब ध्यान से देखिए, इस मुझे अब यहाँ पास मेरे बार है, तो पहली बात तो मुझे बार को नहीं देखना, पहले यहाँ पास देखिए इसको ऐसे, इसमें कितने डिजिट है जिसको मैं पॉइंट से इधर ला सकता हूँ, बार वाले को मत देखिए, इस पे ऐसे देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जिसको मैं इधर ला सकता हूँ, तो एक डिजिट है, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा दूं, क्या करा दूं, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे मैं 10 से इसमें क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, 10x हो जाता है, और जैसे ही 10x होता है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, 234.59 हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पास अगर 2 डिजिट, बार के पहले अगर 2 डिजिट होते तो 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे क्या उन दोनों वैल्यू को क्या करना है, पॉइंट इधर लाना है। एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 3 से। जैसे यहाँ पास इसके एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं इसी में इस तरीके से कर देता 23.4459 हो जाता, तो यहाँ पास किससे मल्टीप्लाई होने वाले थे, 100 से, ठीक है ना। अगर इसी तरह एक डिजिट और बढ़ जाता तो वहाँ थाउजेंड्स हो जाता। तो यहाँ पास इसे ये हो गया। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, अलग कर दूंगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, यहाँ पास हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा 234 और प्लस में 0.59 लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास फिर से क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 234 प्लस, अब यहाँ पास इसको मैं सॉल्व करूँ, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना भी सिखाया हूँ, तो क्या होगा, 2 डिजिट पे लगा हुआ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9 आ गया, यहाँ पास 59 हो गया। सर यहाँ कोई सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, ऐसा कोई डिजिट ही नहीं है जो बार के पहले हो, सब बार के अंदर, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके वो कर देना, बाद में 10 से इसमें मल्टीप्लाई। तो ये देखिए कितना आसान था कि नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि आप इन नंबर्स को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में इसका आंसर दिया जाए या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में इसके आंसर को पूछे जाए, तो आप इन आंसर को बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें हर टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पास क्या कर दिया है, बता दिया है, ठीक है ना। वैसे एनसीईआरटी में 3 ही क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने आपको उससे ज़्यादा भी डिस्कस कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब बताइए यहाँ पास इसे मुझे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ये आसान है, आप सब लोग तुरंत करके इसे एकदम फुर्सत कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लीजिए इसे ध्यान से, क्या है यहाँ पास 0.999999 है, तो अब फिर उसके बाद बार लगा हुआ है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, मैं इसे लेट कर लेता हूँ या फिर ऐसे ही कर देता हूँ। तो ध्यान से देखना, तो ये बार बार इसकी रिपीटेशन हो रही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
0.9 का बार लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए 0.9 उसके ऊपर बार लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पास 9 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है और हमें इस पूरे वैल्यू को किस फॉर्म में लिखना है, p/9 के फॉर्म में लिखना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था p/9 के फॉर्म में लिखना है, तो इसे मैंने क्या लिया, तो अभी हम ये इस तरह लिए, तो इसे मैं लेट कर लेता हूँ, फिर से लेट कर लीजिए। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.9 बार हो गया। फिर ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें क्या कराने वाला हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आप तो इसे डायरेक्ट चाहे लिख सकते हो, इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहे इसे सॉल्व करके लिख सकते हो। अभी जस्ट मैंने इसे सॉल्व करके बताया था। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, वी मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना, इन इक्वेशन। अब यहाँ पास इसका इक्वेशन बना लो, जैसे यहाँ पास दिया था, इसको मैंने x मान लिया था। अब इसको तो मैंने डायरेक्ट, तो इसको मैंने x मान लिया, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर इसको x नहीं माना है तो यहाँ पास इसको वैसे ही लिख, तो 0.999 करके करके ये हो गया। अब जैसे यहाँ पास इक्वेशन, यहाँ पास ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10x हो जाएगा। जैसे 10x हो जाएगा तो एक 9 बाहर आ जाएगा, देन फिर 9 इक्वेशन सेकंड। फिर यहाँ पास फिर से करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड से सब्ट्रैक्ट करें, देखो 10x में से एक x निकालेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 10x में से मैं लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट, इसे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है ना। इसमें से करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू, ये पूरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9.000 बचेगा। तो यहाँ पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/9 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 1 आ गए, 1/1 मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, p/q के फॉर्म में लिख दिया गया। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहीं से लिखना चाहता, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहीं से लिखना चाहता तो इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था 9/9, क्योंकि एक पे बार था, तो इसको मैं क्या लिख सकता था 9/9, मतलब इसे कैंसिल आउट करता तो यहाँ पास क्या हो जाता 1/1। ये भी आंसर था इसका। तो आप इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए 5 वाला क्वेश्चन क्या करा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ऑफ द ब्लॉक्स डिजिट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अब यहाँ पास हमें इसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, इसे हमें सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करके हमें बताना है कि कितने डिजिट बाद ये क्या होगा, फिर से ये रिपीट होगा। तो यहाँ पास क्या है, 17 का डिवाइड करना है किस पे, 1 का डिवाइड 1 से करना है। अब मैं आपसे बता दूं ये 16 डिजिट बाद फिर से रिपीट होगा। कितने डिजिट बाद, आप चाहे घर पे इसे करिएगा, आप इसे घर पे करिए, लेकिन मैं कुछ करके दिखा दूं, क्योंकि यहाँ देखो 0 टाइम 0 1 है, तो 17 का टेबल इसमें पढ़ूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो मैं इसे यहाँ पास क्या ले जाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। जैसे पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ कितना हो गया 10। अब क्या 17 का टेबल इसमें पढ़ूंगा तो जो हो पाएगा, अभी भी नहीं हो पा रहा, तो मैं कितने टाइम्स ले जाऊंगा, 0 टाइम्स ले जाऊंगा। जैसे 0 टाइम्स लोगे 0 0 हो गया, यहाँ पास 10 आ गया। अब मैं फिर से अब यहाँ पास एक 0 जाऊंगा, यहाँ पास 100 मतलब 100 हो गया। इसके इसमें पढ़ूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा 85 आएगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 15 आएगा। इस तरीके से आप इसे नंबर बाय नंबर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते जाइए। और यहाँ पास 16 डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद, 16 डिजिट के बाद, 16 डिजिट्स के बाद ये क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। 16 डिजिट के बाद ये क्या होगा, फिर से सेम नंबर ही रिपीट होगा। आपको बस इसे इसी तरह करके इस पे से बताना है, कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए मैं इतना ज़्यादा चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि ये सब आप छोटे से प्रैक्टिस करें। मैंने बताया ना कि ये इसको डिवाइड करना है, और ये आप ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि ये वास्तव में 16 डिजिट के बाद ये फिर से रिपीटेशन इसका होने वाला है। जैसे 7 में है, 7 में 6 डिजिट के बाद है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। आपका 6 नंबर वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द p/q के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p, देखिए यहाँ पास क्या कर रहा है, वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1।
ठीक है ना, ये इंटीजर्स है और उनकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हैविंग टर्मिनेटिंग, उसके बाद भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब कि हमें इसे p बाई क्यू को एक ऐसे इंटीजर हैं जिन्हें हमें क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करना है, और कह रहा है कि गेस करिए कि ये कब टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। आप बताइए कोई नंबर कब टर्मिनेटिंग हो सकता है। आपसे आपके आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपके क्लास 10th में एक एक्सरसाइज ही है कि मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको उसे क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो जब इस तरह की चीजें आती है, जब हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन में हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट डेसिमल में चेंज करना पड़ता है, उसे टर्मिनेटिंग बनाना पड़ता है, तो हमें यहाँ पास तो वैल्यू पता नहीं क्या होगी, लेकिन एक चीज यहाँ पास होती है, एक मेथड ये होता है कि अगर कोई वैल्यू किसी से कंटिन्यू कैंसिल हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, तो उसका जो एक्सपेंशन होगा, उसका जो एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 6 वाले को, अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं इसे 1/2 लिखता हूँ, 1/2 लिखता हूँ तो इसको इसमें डिवाइड करूंगा तो यहाँ पास क्या होगा, 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5 आएगा। अगर मैं इसे 1/4 करता हूँ, मतलब कि मुझे यहाँ पास क्यों की एक ऐसी वैल्यू रखना है जो हर हाल में उसे टर्मिनेट कर दें। 3 कर दूंगा तो मान लीजिए 3 नहीं कर पाएगा, 7 कर दूंगा नहीं कर पाएगा, 8 कर दूंगा नहीं कर, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू है जिनको रखने पे नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें हम रखने पे या जिनके फॉर्म को रखने पे वो क्या हो जाएंगे, वो पूरी तरीके से टर्मिनेट ही होंगे। यहाँ कंडीशन हमें यही बताना है कि ऐसे p की मतलब p बाई क्यू में क्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी है जो पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दे, मतलब कि रिमाइंडर बचे ही ना। तो यही लिए मैं यहाँ पास इसे चेक कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, 1/2 कर दिया तो 0.5, 1/4 कर दिया तो यहाँ पास 1/4 करूँगा तो यहाँ पास कितने आएंगे, यहाँ से देखिएगा 1/4 करने पे यहाँ पास 0.25 आया। क्या आया, 0.25 आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पास 1/8 करता हूँ, 1/8 किया तो यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा, 0 पहले 0 टाइम में पॉइंट लगाया तो यहाँ 1 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, यहाँ पास 5 आएगा। अब देखिए ये सब चीजें क्या है, ये डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं तो हमें यहाँ से सिंपल से डिवाइड कर 8 का टेबल 1 में पढ़ना था तो नहीं हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 टाइम 0 आ गया, इसको 1 टाइम ले गया तो यहाँ पास 8 हो गया, यहाँ पास 2 आया, एक 0 बढ़ाया तो यहाँ पास 2 टाइम गया, यहाँ पास कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है ना, कितना हुआ, 16। अब इससे सब्ट्रैक्ट और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, हाँ इसे कैरी कर लेगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पास 4 हो गया, यहाँ पास 2 में से आया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, देन उसके बाद एक 0 बढ़ जाएगा तो कितना आएगा, 5 आ गया। तो मतलब कि मैंने बताया कि इसकी वैल्यू के अगर मैं 1/16 को लिखता हूँ, 1/16 को लिखता हूँ तो 1/16 कैसे इसको डिवाइड कर पाएगा, ध्यान से देख लो। 1/16 को अगर लिखता हूँ तो यहाँ पास क्या आएगा, 0.0। अगर इसे लिखता हूँ तो 0 टाइम्स जाएगा, फिर 100 टाइम्स लेगा तो यहाँ पास क्या 0.0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पास कितने टाइम जाएगा, क्योंकि 100 आ जाएगा तो 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जैसे ही 4 आएगा तो 40 हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 80 आ जाएगा, 80 को हम उसमें करेंगे तो यहाँ पास 5 टाइम जाएगा। तो मतलब कि वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, अगर 1/2 से भी करता हूँ तब भी कैंसिल, 1/4 से भी करता हूँ तब भी कैंसिल, 1/8 से करता हूँ तब भी कैंसिल, 1/16 से भी करता हूँ तब भी कैंसिल। और ध्यान से देख लीजिए, अगर 1 किसी से कैंसिल हो जा रही है तो मतलब कि वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो टर्मिनेट होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसी तरह मैं 5 को करता हूँ, 5 को करता हूँ तो यहाँ पास क्या होगा, 0.2 हो जाएगा। अगर 1/25 को करता हूँ तो यहाँ पास क्या होगा, इसको करूँगा तो यहाँ पास क्या होगा, 0.04 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे यहाँ पास 1/125 को करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास 0.125 की बात कर रहा हूँ तो 0.00, क्योंकि यहाँ पास 2 टाइम्स में भी नहीं जाएगा तो यहाँ पास 8 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास क्या हो रहा है कि मैं इन वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ, इन वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखिए हर एक केस में ये वैल्यू क्या हो जा रही है, कटती चली जा रही है, कहीं पास भी नहीं हो रही। तो क्या मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1/2 को 1/2 लिखा, 1/4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 1/8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 1/16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ। इसी तरह इस पे देखिएगा, 1/5 तो है ये, 1/25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 1/125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पास ये क्या कह रहा है, Q का फॉर्म पूछ रहा है, मतलब कि हमें P/Q बताना है।
तो बताइए Q का फॉर्म किस रूप में हो सकता है, आप मुझे बताइएगा। ये Q की ही बात कर रहा हूँ तो ये Q की जगह है, तो आप बताइए Q किस फॉर्म में हो सकता है। तो हमारा मैं ये कह सकता हूँ जो हमारा Q होगा या तो 2 के फॉर्म में होगा और या तो फिर 5 के फॉर्म में होगा या फिर बोथ हो सकता है, बोथ भी होगा तो और बोथ होंगे तो 10 बना लेंगे, 10 तो आसानी से हो जाएगा। तो या फिर और करके 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। ध्यान से समझना, 2 की पावर n और 5 की पावर m क्यों गया, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पास किसी का मल्टीपल होगा 100 होगा तो यहाँ पास 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पास कह सकता हूँ, तो हम यहाँ पास हमें ये चेक करना था कि क्यों किस फॉर्म में किस डिजिट में कौन से ऐसे नंबर्स में ये क्या हो जाएगी पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमें हर रूप में क्या दिखा है 2 का एक्सपोनेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए 2 के पावर्स में दिखे हैं और किसमें 5 की पावर्स में दिखे हैं। तो इसीलिए मैंने q को किस तरीके से 2 q हमारे या तो 2 से कैंसिल होगा या तो 5 से कैंसिल होगा, या तो फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power of n and 5 to the power of n की जगह में कोई वैल्यू रख के पुट कर सकता हूँ, 5 की जगह में कोई वैल्यू रख के पुट सकता हूँ। हर हाल में ये इसे क्या कर देगा टर्मिनेट कर देगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पास कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो यहाँ पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, आपकी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि 2 to the power of n and 5 to the power of n। मतलब कि अगर किसी डिजिट को पूरी तरीके से टर्मिनेट करना है तो उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, उनके जो फैक्टर्स हैं Q के जो फैक्टर्स हैं वो मस्ट भी क्या होने चाहिए 2 के फॉर्म में होने चाहिए एंड 5 के फॉर्म में होने चाहिए। उसके फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए 2 के फॉर्म में होने चाहिए एंड 5 के फॉर्म में होने चाहिए, तभी इन चीजें इस प्रॉपर्टी को क्या कर पाएगी सेटिस्फाई कर पाएगी। इतना अच्छे से समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखिए कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें यहाँ पास क्या है 3 नंबर बताना है। कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अगर नॉन हट जाता केवल रिकरिंग होता तो इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है रेशनल के बारे में पूछ रहा है। तो हम कोई भी रेशनल नंबर लिख देते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसमें आता है आपको पता है, ये हमारा आता है इरेशनल में। किसमें आता है ध्यान से समझिए, ये हमारा आता है इरेशनल में, है ना। तो इसका मतलब हमें कैसा नंबर बताना है इरेशनल नंबर बताना है। और कैसे 3 नंबर हमें यहाँ पास 3 नंबर्स बताने हैं कि यहाँ पास 3 नंबर्स ऐसे कौन कौन से होंगे आप ध्यान से देखिए। हमें पता है √2 होगा और क्या पता है √3 पता है, मतलब कोई भी रूट वैल्यू यहाँ पास 5 हो गया, देन यहाँ पास 7 हो गया और हमारा क्या हो जाएगा पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। ये हो गए। √2 की वैल्यू क्या होती है तो यहाँ पास 1.4142 करके डॉट डॉट करके काफी ज्यादा लंबा तक होती है। 1.424 है यहाँ पास, उसके क्या होते हैं 1 हो गया 3 हो गया, ठीक उसके बाद और भी हम चीजें लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पास इसकी बताइए यहाँ पास क्या है 1.73205 यहाँ पास हो गया 080, इस तरह का की ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये मतलब इनमें कोई रिपीटिशन नहीं, कोई इनका कोई फॉर्म नहीं बन रहा है कितने नंबर के कितने डिजिट के बाद ये ऐसे ही चलती चली जाएगी, ये ऐसे ही चलती चली जाएगी, मतलब कि इनमें कोई डिजिट का कोई फॉर्मेशन ही नहीं है कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होगी कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होगी। इसी तरह 5 की बात करता हूँ तो जाएगा 2.23 करके है, ठीक है ना। क्या है 2.236 है, मतलब 60 है 67 है, इस तरह करके 8 है, ठीक है। इस तरह करके आपके नंबर्स वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमें 3 डिजिट बतानी थी, तो मैंने यहाँ पास 2 3 5 ये 3 डिजिट बता दिया। इसके बारे में इन तीनों के बारे में आपको पता है 22 यहाँ पास पाई की वैल्यू में क्या लिखता हूँ 22/7। 22/7 ये तो हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू अगर हम उसमें लिखना चाहें तो क्या होता है 1, मतलब कि यहाँ पास इसको लेकर 3.14, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूरी की पूरी नंबर्स चली जाती है और ये नंबर्स कभी क्या नहीं होते रिपीट नहीं होते। बस इसके फॉर्म को मैं p/q के मतलब फॉर्म में लिखा तो इसलिए मैं इसका रेशनल लिख देता हूँ। वास्तव में अगर इसकी वैल्यू को मैं अगर लिखना चाहूँ, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है
इरेशनल फॉर्म में आती है। समझ में आ गया ना, इसकी वैल्यू किस फॉर्म में आती है, इरेशनल फॉर्म में आती है। चाहे इसको आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी वैल्यू इसमें रिपीट नहीं होगी, इसलिए पाई हमारी क्या होती है, इरेशनल वैल्यू है। अब इसका मान 22/22/7 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आप इसे मत समझिए कि एकदम एक्यूरेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी रेशनल नंबर हो सकती है, किसी भी रेशनल नंबर के आसपास की मतलब कि नंबर्स जो हैं आपकी अभी जस्ट बताऊंगा तो उसके जस्ट समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो मैं कहने जा रहा था वही चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ठीक है ना। हमें इन दोनों के बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पास 5/7 दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, 9/11 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 5/7 को, मैंने अभी बताया इसका नंबर हम लोगों ने अभी निकाला भी था, क्या था, अगर 5/7 को मैं इसे 1/7 लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू और 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.148, ठीक है, 145 और 8 से 8 to 7 करके थी, ध्यान से है, ऐसे ही कुछ वैल्यू थी मान लीजिए, लेकिन मैं इसकी एक करेक्ट वैल्यू ध्यान से बता देता हूँ। क्या थी इसकी करेक्ट वैल्यू, हम लोगों ने पढ़ रखी थी अभी, क्या की वैल्यू दिमाग से स्किप हो गई, 142,857 थी, सॉरी 142,857 थी, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसकी वैल्यू क्या थी, क्योंकि गलत नहीं पढ़ना है, 845,857 थी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी। अब इसकी वैल्यू का हमें आंसर बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू मुझे बताइए, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। इसमें मैं इसको बेटा देता हूँ कि यहाँ पास है 842 था, देन 5 ये है, स्किप हो गया दिमाग से, तो यहाँ पास 1/7 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पास 5 से मल्टीप्लाई करें, जैसे इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 5 किस में करेंगे, 5 7 जा 5 किस में करेंगे, 5 7 जा क्या हो जाएगा 35, मतलब 5 आ गया, कैरी 3 आ गया, 5 5 जा 25, कैरी 8 हो गया, मतलब 28 हो जाएगा, 3 पर कैरी ऐड कर देंगे, 5 8 जा 40 और 40 में 2 कैरी ऐड कर दिया, 42 हो गया, कैरी कितनी आ गई 4 आ गई, 5 4 जा 5 2 जा 10 हो गया, 10 में 4 ऐड कर दिया, 14 हो गई, कैरी 1 आ गई, 5 4 जा 20 और एक कैरी 21 हो गई, 5 1 जा 5 और 2 कैरी क्या हो गए 6 हो गई। तो यहाँ पास ये आपका ये वैल्यू हो गई, ध्यान से समझना है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब मैं 9 इसकी वैल्यू निकालता हूँ, 11 की वैल्यू इसमें निकालूं, अगर ना समझना है तो ऐसे करके निकालो 11 को ऐसे, तो 11 किस में निकालेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा, ध्यान से देखिए 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा तो यहाँ 88 आएगा, यहाँ पास ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम एक पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा लिए, यहाँ कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पास कितना आ गया 11 आ गया, तो यहाँ पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास 9 आ गया, देन फिर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पास आपका 0 आ जाएगा, फिर ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, मतलब कि ये 8 1 8 1 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है इसकी वैल्यू। तो ध्यान से देखना, ये एक इरेशनल वैल्यू है और ये एक कैसी वैल्यू है, ये रेशनल वैल्यू है, इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पास किसकी वैल्यू क्या आ गया 8 1 आ गया डॉट डॉट, ठीक है ना, ये मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पास देखिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों वैल्यू के बीच में इसके और इसके बीच में हमें क्या बताना है, इरेशनल नंबर्स बताने हैं, मतलब कि हमें यहाँ पास एंड 8 1 मतलब 0.81 डॉट डॉट इसके बीच में हमें नंबर्स बताने हैं। अब यहाँ पास देखिए ये क्या है 61 है, ये क्या है 81 है, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने का गैप है 21 नंबर्स का गैप है, कितने का गैप है 21 नंबर्स का। अब मुझे इरेशनल बताने हैं, तो 3 इरेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, आप मुझे बताइए 3 इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पास मैं लिख दिया 6 1, यहाँ पास ये है ही है 6 1 लिख दिया, फिर यहाँ पास क्या 0, यहाँ पर 0 1 लिख दिया,
ठीक 6101 लिख दिया, फिर यहाँ पर 610001 लिख दिया, फिर 610001 लिख दिया। तो इस तरीके से हमारी पहली वैल्यू हो गई। हमें दूसरी वैल्यू बतानी है, ध्यान से देखना, दूसरी वैल्यू बतानी है। मैं इसे लिख दिया 63, ध्यान से देखना 63, क्योंकि मुझे यहाँ 81 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 63 लिख दिया, 6325 लिख दिया, फिर लिख दिया 632566, ठीक है ना, फिर लिख दिया 632567 हो गया, फिर लिख दिया 632567 हो गया। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पास 6324 था, 6324 था, 6325 हो गया, 6325 हो गया, 632567 हो गया। मतलब ये वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। मतलब कि इनका एक डिफरेंट वो चीजें नहीं है कि कितने डिजिट के बाद ये फिर से पुनः उसी तरीके से दोबारा अगेन उसी तरीके से रिपीट हो जाएगी। तो ऐसा इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो यहाँ पास तीसरी में कोई नंबर्स बना देता हूँ। तो जैसे यहाँ पास क्या है, पॉइंट लगा था, तो यहाँ पास भैया पॉइंट लगाते जाओ, यहाँ पास पॉइंट लगा दिया। अब 80 था तो मैं 70 के पार भी चला जाता हूँ, तो यहाँ पास 7.01 लिख दिया, फिर यहाँ पास हो गया 7.74 और यहाँ पास 0.01 हो जाएगा, फिर 7400001 हो गया, 7400001 हो गया। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, 0 1 हो गया। ये हमारे तीन क्या हो गया, इरेशनल वैल्यू हो गए। ध्यान से देखिए, ये तीन हमारे क्या हो गए, क्योंकि मुझे यहाँ पास क्या 6 मतलब 0.6 से 0.8 तक जाना था। तो देखो 0.6 से 8 के बीच में है कि नहीं, 3 नंबर। और ऐसे नंबर्स लिखने थे जो कभी रिपीटेशन, मतलब कि ऐसे नंबर लिखने थे जो कभी रिपीट ना हो, जो मतलब कि नॉन रिकनिंग के टाइम में हो, टर्मिनेटिंग के टाइम में ना हो, कितने डिजिट के बाद पुनः रिपीट ना हो, मतलब अगेन रिपीट ना हो। तो ऐसे नंबर्स थे। तो हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने थे, तो मैंने 3 इरेशनल नंबर लिख दिया। आप देख लीजिए, समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। सॉरी, आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्लासिफाई द फ्लोइंग ऑफ द नंबर्स रेशनल और इरेशनल। हमें इस नंबर्स में क्या बताना है, रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है। तो ये मुझे बताइए, सबसे फर्स्ट वाला ध्यान से देखिएगा, √23 आपका बताइए क्या बन रहा है, ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। आप ध्यान से देखिए, इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे, वही डिवीजन मेथड से। यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, इसका डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो हमें श्योर सी पता है कि √3 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। मैंने जस्ट बताया था, ऐसी वैल्यू अगर रूट से कोई वैल्यू बाहर निकल आती, ध्यान से समझना, रूट से कोई वैल्यू बाहर निकल आती है जिसका यहाँ पास क्या है, रूट वैल्यू हम फाइंड करें। यहाँ पर जैसे यहाँ पास अभी बताऊंगा, जैसे यहाँ पर सेकंड वाला देख लीजिए, तो ये वाला हमारा कैसा हो गया, ये वाला हमारा हो गया, क्या होता है, इरेशनल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ सेकंड वाला देखिए, रूट के अंदर ये भी वैल्यू है, रूट के अंदर ये भी वैल्यू, लेकिन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। और इसके फैक्टर कौन देखते हैं, तो यहाँ पास देखिएगा, अगर इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो गया, 3 × 3, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पास हो गया 5 × 5। ध्यान से समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमें रूट वैल्यू निकालनी थी, स्क्वायर रूट वैल्यू निकाली थी। यहाँ पास 2 का यहाँ पास क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो इसमें से एक 3 निकल आया, अब यहाँ पास से एक 5 बाहर आ गया। तो अब बताइए ये नंबर क्या हो गया, 15। तो यहाँ पास क्या हो गया, ये रूट में नहीं है, एक नॉर्मल नंबर हो गया, ये एक नेचुरल नंबर हो गया। तो ये वैल्यू कैसे होगी, ये कैसा हो गया, नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था, इनका प्राइम फैक्टर नहीं होता, ना इनका कोई फैक्टर बन रहा था। इनका फैक्टर बनता, इनका पेयर बनता तो ये बाहर आता, लेकिन इनका कोई फैक्टर नहीं बन रहा। तो ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, 0.379। अब यहाँ पर थर्ड वाला देख लीजिए, क्या है, 0.3796 है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद कोई डॉट डॉट नहीं है, ऐसे भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, इतने डिजिट के बाद ये पूरी तरीके से क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पास ऐसे निकालूं, इसका और इसके, अब जैसे पॉइंट हटाता हूँ तो उसके नीचे क्या आता है, 1, और जितने डिजिट होते 1 2 3 4 उतने क्या लग जाएंगे, 0 लग जाएंगे। समझ आ गया ना। तो बताइए कैसा नंबर है, ये हमारा क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। इसमें कोई दिक्कत, हमारा कैसा नंबर बन गया, रेशनल नंबर बन गया। समझ आ गया ना। हमें बताना था ये कैसा है, तो ये हमारा क्या है, ये रेशनल था,
और ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। इसमें बताना था, यहाँ पास देखिए किसी एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा 7.478 478 मतलब कि इन नंबरों का बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पास देखिए फोर्थ वाले में यहाँ पास क्या करा है, यहाँ पास क्या है 7.478 है और इसका बार बार रिपीट हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7.478 का बार लिख सकता हूँ। अभी जस्ट इसको मैंने सॉल्व कराया था, कैसे सॉल्व करा बताइए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने डिजिट पे यहाँ पास बार लगा हुआ, ध्यान से देखिएगा 3 डिजिट पे, यहाँ पास 39 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बताया था जितने डिजिट पे बार नहीं लगता हो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं 7478। अब कितने डिजिट पे बार नहीं लगा, केवल एक डिजिट पे, तो यहाँ पास -7 लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो यहाँ पास इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, बाकी 747/999। अब बताइए कैसा नंबर है, रेशनल है, तो ये भी कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इस वाली की बात कर देखिए, पॉइंट पर 010, फिर उसके बाद 001 0001 00001, मतलब कि हर एक डिजिट के जो भी रिपीटेशन हो रहा है उसके बाद क्या जीरोस नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कोई एक डिफिनेट यहाँ पर डिजिट नहीं है कि इस डिजिट के बाद ये नंबर एक्यूरेट टाइप से एकदम वही चीजें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट तो हो रहा है लेकिन क्या है, बढ़ के इंक्रीज होकर के नंबर से इंक्रीज होकर के बढ़ रहे हैं, तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, आपको पता है ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने इस तरह के नंबर्स को लिखा, तो अब आप यहाँ पास पहचान सकते हैं कि कौन से नंबर रेशनल है, कौन से नंबर इरेशनल है। इसके लिए हमने क्या काफी अच्छे से चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है 1.3 चैप्टर क्या पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब हमें केवल 2 चैप्टर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर जब सिलेबस भी डिस्कस कर रहा था तो आपको बताया था कि आपको रेशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट, ठीक है ना, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके इस 9th में काम आएंगे, 10th में काम आएगा, 11th 12th में भी काम आएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कितने बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से, पता है इसके जस्ट बाद मैं ये चैप्टर नहीं लेके आऊंगा, अलग से मतलब एक्सपोनेंट का एक टॉपिक लेके आऊंगा और एक रेशनलाइजेशन का एक टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें भर भर के क्वेश्चन होंगे। वो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग भी चली जाएगी तो आप इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन आपको मैं उस पर पूरी फुल डिटेल एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं, रेशनलाइजेशन के पूरी एक एक टॉपिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।